हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो वो आपको दिख रहा है। जी हाँ, मैंने ग्लव्स रखा है, यानी कि मैं ग्लव्स से संबंधित बात करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो ग्लव्स से संबंधित क्या बात होने वाली है? जी हाँ, जब हमारे हॉस्पिटल में कायाकल्प की टीम आती है और भी कोई ऐसे ऑफिसर्स विजिट में आते हैं तो वो एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि ग्लविंग टेक्निक के बारे में। तो फिर हमारी प्यारी प्यारी नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग सखियाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक हर बार कर ही देती हैं। वो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, कॉमन है। तो हमसे वो मिस्टेक ना हो, उन कुछ पॉइंट को हम हमेशा याद रखें, रिमेंबर रखें। तो वो मैं आपके आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको मुझे सब्सक्राइब करना है, भर भर के प्यार देना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो ग्लविंग टेक्निक करने से पहले भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले क्या रखना चाहिए कि 5 मूवमेंट जो होते हैं हमारे ग्लविंग हैंड वॉशिंग स्टेप को फॉलो करने से पहले, वो हमें बिल्कुल याद रखने चाहिए। क्या होते हैं? बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर और क्लिनिक प्रोसीजर, एंड आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क हो तो भी हमें क्या करना है? हैंड हाइजीन करना। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ये 5 मोमेंट होते हैं हैंड हाइजीन करने से पहले कि हमें कब करना है। अब क्या है कि इस हैंड हमारे ग्लव्स पहनने उससे पहले क्या है कि हमारे हैंड जो प्रॉपर वे में पूरे स्टेप को फॉलो करते हुए, अगर हम मेडिकल काम के लिए जा रहे हैं तो उस तरीके से वॉशिंग करेंगे, और हम सर्जिकल प्रोसीजर में जा रहे हैं तो उस तरीके से हमें हैंड वॉशिंग स्टेप को फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या बना है? सुमन के आजकल बना है, ताकि आप जो स्टेप हैं उनमें कोई भूल ना करें, सारे सीरियल से आपको याद हो। उसके लिए सुमन के को आप फॉलो करें अपने हैंड वॉशिंग प्रोसेस में। तो सुमन के को एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करा देती हूँ। एस फॉर सीधा, यू फॉर उल्टा, एम फॉर मुट्ठी, ए फॉर अंगूठा, एन फॉर नाखून और के फॉर कलाई। इस तरीके से 6 स्टेप हैं जिसका पालन हमें हर पेशेंट के प्रोसीजर से पहले और बाद में करना है। तो इस सब बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन अब उसके बाद आता है हमारे ग्लविंग टेक्निक। तो देखिए, कुछ जगह बना होता है, कुछ जगह नहीं चीरा लगा रहता है, लेकिन हमें यहाँ से ही टीयर करना होता है। तो इसके लिए हमारे ग्लव्स में नहीं बना है, तो हमने जैसे जिसने हैंड वॉशिंग कर लिया वो अब इसको टच नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरे सहायक लोग हैं वो यहाँ से टीयर करके और पहनने के लिए देंगे। तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ से इस तरीके से हम टीयर कर देते हैं। तो अगर चाहे जो जिसने हैंड वॉश कर लिया, प्रोसीजर करने चाहिए, वो यहाँ से इस तरीके से निकाल सकता है। और दूसरा क्या है? दूसरी चीज़ है कि हम स्टरलाइज, अगर ये सरफेस स्टरलाइज है तो वहाँ पे इस तरीके से हम गिरा सकते हैं। ये 2 होते हैं। फिर इसके बाद क्या करना है? अब इस तरीके से हमें अपने सामने ग्लव्स को अच्छे से रख लेना है। एक पूरा स्टरलाइज है, आप इसे आराम से इस तरीके से खोल सकते हैं। और इसमें देखना है अपना राइट और लेफ्ट हैंड देखना है, और सब में लिखा भी रहता है पर इस वाले ग्लव्स में के पेयर में नहीं है। और एक बात और है, आप अपने हैंड के साइज के हिसाब से ही ग्लव्स हमेशा चुनाव करें ग्लव्स का। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 7.5 लिखा है, यानी सबके हाथ की साइज होती है, उस हिसाब से अपने ग्लव्स का चुनाव करें। और ये सिंगल यूज होता है, एक पेशेंट पे एक बार पहन के आप प्रोसीजर करेंगे, फिर आपको क्या करना है? डिस्कार्ड कर देना है। तो ये रही ग्लव्स के बारे में बात। अब क्या करना है कि इस तरीके से हाथ अपना लेना है और अपनी अंगूठी को थोड़ा सा अंदर करना है, और इस तरीके से आप हमेशा क्या यहाँ मिस्टेक करते हैं, आप जो ऊपर का ग्लव्स का एरिया है इससे ही आप प्रोसीजर करेंगे पेशेंट पे, नीचे वाले आप एरिया को टच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, ऊपर वाले को ही टच कर देते। अब क्या करना है? 2 फिंगर एंड 1 थंब ले करके, और इस तरीके से देखिए, ये 2 फिंगर एंड 1 थंब, और ध्यान दीजिए मैंने ऊपर वाले को उठाया और नीचे वाले को इस तरीके से हाथ किया अपना, और आराम से इस तरीके से अपने हैंड को हम ले गए और ग्लव्स को वियर कर लिया। ठीक, अब क्या करना है? अब ये मेरा हाथ स्टरलाइज है, ठीक, तो अब हम इसका क्या करेंगे? इधर से आप इधर देख सकते हैं, इस तरीके से फिर हाथ को 4 फिंगर लेते हुए और इस तरीके से हमें उठाना है। ठीक,
इस तरीके से हाथ को उठाना है और अब देखिए अब हम नीचे वाले में इस तरीके इस हाथ को जिग-जैग करते हुए इसमें हमको डाल लेना और इस तरीके से हम वेयर कर लेंगे। इस तरीके से हम सही कर सकते हैं और इस तरीके से ही हम ग्लव्स पहन सकते हैं। तो आपने देखा कि क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग ऊपर की तरफ टच कर देते हैं, पर ऊपर हमें टच नहीं करना है, हम नीचे की तरफ से हमेशा ग्लव्स को टच करते हैं। और उतारने का क्या तरीका है कि हमने इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से ग्लव्स को पकड़ा ऊपर की साइड ही और इस तरीके से ऐसे लिया और हमें अपने हाथ में ले लेना है और इस तरीके से, क्योंकि कहीं भी इसमें जो भी प्रोसीजर आप किए हैं, बॉडी फ्लूइड लगी है, कोई चीज़ लगा है, वो इधर उधर नहीं बिखरना है। फिर हम अपने अच्छे से हाथ में ले लेते हैं और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से करके और इस तरीके से आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस तरीके से आज मैंने आपको ग्लविंग टेक्निक बताई और क्योंकि आजकल ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है ग्लव्स, लेकिन पहले होता था तो हम लोग ब्लीचिंग का जो घोल था उसमें ले जाके डिस्कार्ड कर देते थे, लेकिन अब आजकल पर्याप्त मात्रा में ग्लव्स होते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। तो आप इसको ले जा कर के रेड बकेट में कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ब्लड लगा हो तो आप येलो बकेट में ही डिस्कार्ड कर दीजिए। तो इस तरीके से और इस तरीके से आप वहाँ ले जाके BMW के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इसको डिस्कार्ड करेंगे। तो आज मैंने बताया ग्लविंग टेक्निक के बारे में कुछ मेन पॉइंट, और हम समझते हैं कि नर्सिंग सखी की ये वीडियो ग्लविंग टेक्निक के में बिल्कुल आपके लिए अहम होगी। और जब भी कभी कायाकल्प की टीम आती है, कोई विजिट करने आता है, ग्लविंग टेक्निक या इससे संबंधित 5 मूवमेंट पूछता है, सुमन के पूछता है या आपके स्टेप पूछता है, तो आप सब इस वीडियो को देख करके बता सकते हैं। तो मैंने आज अपनी नर्सिंग बहनों के लिए, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, नर्सिंग सखियों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, उनको डेडिकेट करती हूँ अपनी तरफ से। और ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है और आप सभी भी मुझे भर भर के सपोर्ट करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक बाय 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 बाय।